मैंने आप लोगों को जीएसटी करवाया था और जीएसटी का हाफ ही पॉइंट हुआ था आप लोगों का। कल जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया था वो था इंट्रा स्टेट परचेज। ठीक है, देखो इंट्रा स्टेट परचेज की आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या क्रिएट की थी, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, F11 F3 में ऑप्शन यस करवाए थे। ठीक है, और जो भी डिटेल्स थी वो हमने फिल की थी। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे सब। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में अब देखो सभी, आप लोगों के टॉपिक का नेम है इंट्रा स्टेट परचेज। परचेज लिखा है, मतलब जब आप अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे तो सभी परचेज वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, देखो अभी नॉर्मली आपको कौन सा वाउचर ओपन है, F5 पेमेंट, लेकिन हमारा टॉपिक का नेम है परचेज। हम क्या करेंगे, इसलिए सभी क्या करेंगे, परचेज वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, परचेज वाउचर आपका F9 से ओपन होगा। ठीक है, F9 परचेज वाउचर ओपन करेंगे सभी, और कहाँ पे आ जाएंगे सभी, सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब जो आपके पास बिल आया है उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जिससे आपने सामान खरीदा है वो आपको बिल देगा, वो बिल का नंबर लिखना है सभी को। बिल नंबर लिखने के बाद सभी किस पे आ जाएंगे, पार्टी अकाउंट नेम में। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैंने किसका नेम कल ही बना लिया था, हमने एक राम का लेजर क्रिएट किया था और एक परचेज का लेजर क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब पार्टी नेम में क्या आएगा, जो हमने राम क्रिएट कर रखा है वो, और परचेज में क्या आएगा, परचेज। ठीक है, परचेज वाउचर तक आने के परचेज लेजर तक आने के बाद सभी किस पे आएंगे, नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम का मतलब क्या है कि कौन सा सामान आप खरीद रहे हैं जिसपे आपका जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम में ओल्ड प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सभी, ओल्ड प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे जो भी आपका सामान है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए चेयर। क्लियर है सभी को, जो हम सामान परचेज कर रहे हैं उसका उसका नेम है स्टॉक का चेयर, और चेयर जब हम खरीदेंगे तो वो किसमें कैलकुलेट होगी, आपकी पीसेज में, है ना, कि 1 चेयर 2 चेयर 50 चेयर, वो पीसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए यूनिट्स में मैंने क्या लिखा है, पीसेस, और कहाँ पे आएंगे सभी, जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब क्या आपको जीएसटी अप्लाई करवाना है जो आप सामान परचेज कर रहे हैं उस पे। अब हमारे टॉपिक का नेम ही है जीएसटी, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल, कि हमें जीएसटी अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपका, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब आपको जीएसटी डिटेल फिल करवानी है। देखो अभी तक जो हम जीएसटी डिटेल फिल करवा रहे थे, एक बार मैंने जब कंपनी क्रिएट की थी उस टाइम क्रिएट करवाया था जीएसटी डिटेल, और एक बार परचेज अकाउंट के टाइम में। ठीक है, और इस बार कहाँ पे फिल करवाएंगे, जो आप सामान खरीद रहे हैं वहां पे, मतलब जो आपका ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी, यस कर देंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे आपकी जीएसटी डिटेल ओपन होगी, लेकिन किस चीज की, स्टॉक आइटम की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, कि हम स्टॉक आइटम की जीएसटी डिटेल फिल कर रहे हैं।
जिसमें आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बॉयज, कैलकुलेशन टाइप। देखो कैलकुलेशन टाइप में क्या आएगा, ऑन वैल्यू, मतलब कि टोटल हम कितने का सामान परचेज कर रहे हैं उस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सभी, ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी में लगेंगे सभी टैक्सेबल, मतलब जो भी हमारी अमाउंट टोटल बनेगी वो टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब उस पर हमें टैक्स पे करना है। ठीक है, ये दो चीज हमेशा आपकी फिक्स रहेगी। कैलकुलेशन टाइप आपका क्या होता है, ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी क्या होता है सभी का, टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएंगे सभी, इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारा जो इंटीग्रेटेड टैक्स में हम जितना भी परसेंट देंगे वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। लेकिन देखो यहाँ पे वो ऑप्शन शो ही नहीं हो रहे हैं आपके सेंट्रल और स्टेट टैक्स के। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है सेंट्रल और स्टेट टैक्स, तो कैसे शो होंगे सभी के सेंट्रल और स्टेट टैक्स, जब क्या करेंगे सभी, F12 की प्रेस करवाएंगे, और F12 की प्रेस करवाने के बाद आप लोगों का लास्ट ऑप्शन दिया है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, मतलब जीएसटी के जितने भी टाइप्स हैं टैक्स के वो सारे शो। मैंने कल बताया था तीन टाइप होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो अभी बस क्या शो रहा है हमारा, आईजीएसटी। अब अगर हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, यस, जैसे हम शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप यस करेंगे, एंटर करते ही देखो सारे इंटीग्रेटेड टैक्स के नीचे दो ऑप्शन और शो हो रहे हैं, सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या परसेंट वैल्यू डालेंगे, जो हम हमेशा से देते हुए आए हैं। ठीक है, कल मैंने परसेंट रेट दी थी आपकी 12, तो वही 12% आप यहाँ पे फिल करवाएंगे कहाँ पे, इंटीग्रेटेड टैक्स में। और देखो जैसे ही मैं एंटर करवाऊंगी आधा सेंट्रल टैक्स के पास जाएगा और आधा स्टेट टैक्स के पास। ठीक है, और एंटर एंटर से क्या कर देंगे सभी, सेव। ठीक है, सेव करवाने के बाद क्या ऑप्शन ओपन हो रहा है आपका, टाइप ऑफ सप्लाई, मतलब कि जीएसटी आपका किस चीज पे लगेगा, गुड्स पे, सामान पे, या सर्विसेज। अभी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि अभी मैं गुड्स का बताऊंगी, सर्विसेज का पॉइंट आप लोगों को बाद में बताएंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा आप लोगों का, गुड्स, और एंटर एंटर से क्या कर देंगे सभी, सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या लिखना है सभी को, कितनी क्वांटिटी में आप चेयर खरीद रहे हैं, परचेज है क्योंकि तो वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सभी, कितनी चेयर परचेज कर रहे हैं, 40 पीसेस चेयर परचेज कर रहे हैं, और एक पीस चेयर का रेट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 600 रुपीज। 40 पीसेस चेयर खरीद रहे हैं, एक पीस चेयर का रेट है 600 रुपीज, मतलब टोटल हम 24,000 का सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, अब इस 24,000 पे मुझे चेक करना है कि जीएसटी कितना मुझे पे करना है। ठीक है, देखो परचेज का लेजर है इसलिए जीएसटी मैं पे करूंगी, क्योंकि मैं सामान खरीद रही हूँ तो जीएसटी भी मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोगों का कर्सर कहाँ पे होगा, अमाउंट पे। ठीक है, जब आपका अमाउंट पे कर्सर होगा, अमाउंट पे आने के बाद सभी दो बार एंटर प्रेस करवाएंगे। ठीक है,
अमाउंट पे जब कर्सर होगा उसके बाद सभी 2 बार एंटर प्रेस करवाएंगे, और 2 बार एंटर प्रेस करवाने के बाद जो आपका जीएसटी कटेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, जैसा भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में डिवाइड होता था सेम। अब आपको एक बार सीजीएसटी का लेजर बनाना है और एक बार एसजीएसटी का। मतलब जो हम 24,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब सामान खरीद रहे हैं, उसमें से कितना अमाउंट हमें स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है और कितना मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। उसके लिए सभी क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करवाएंगे और यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे CGST, ठीक है। CGST की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों की, सेंट्रल गुड ठीक है। CGST की फुल फॉर्म क्या होती है बॉयज आपकी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जब हम इसकी इंफॉर्मेशन फिल करवाएंगे यहाँ पे CGST लेजर की, और उस टाइम जो भी अमाउंट आपकी डिडक्ट होगी परसेंट देने का, वो अमाउंट आपकी किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं CGST पे एंटर करवाऊंगी हम कहाँ पे आएंगे, अंडर। अब देखो सीजीएसटी क्या होता है, हमारा एक तरह का टैक्स है, ठीक है, और हमारी क्या है ड्यूटी कि मुझे वो टैक्स पे करना है, ठीक है। तो जितने भी आपके टैक्सेस होते हैं वो अंडर हमेशा किसके जाते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। तो अंडर में सभी क्या लिखेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या फिल करवाया है अंडर, देखो यहाँ पे आपके और ऑप्शंस ओपन हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, मतलब इस टैक्स का नेम क्या है। अब देखो हमारे टॉपिक का नेम जीएसटी है, मतलब टैक्स ही हमारा जीएसटी। तो क्या फिल करवाएंगे सभी टाइप में, जीएसटी टैक्स टाइप। देखो टैक्स टाइप में आपके 4 ऑप्शन ओपन हुए हैं। 4 ऑप्शंस में आपको क्या ध्यान देना है कि आपका किस चीज का लेजर बन रहा है, CGST का लेजर बना है। CGST का मतलब क्या है, सेंट्रल, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो ऊपर ही शो करवाया आपको जानबूझ के ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लिखा है, तो हमारा कौन सा टैक्स का टाइप रहेगा, सेंट्रल टैक्स ही रहेगा, ठीक है। सेंट्रल टैक्स लिख देंगे सभी, और परसेंट। अब देखो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में सभी को क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स का परसेंट था वो मैं हमेशा 12 फिल करवाया है मैंने, ठीक है। और जब मैंने 12 फिल करवाया था 6 स्टेट टैक्स में गया था और 6% आपका सेंट्रल टैक्स में गया था, हाफ हाफ डिवाइड हुआ था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या फिल करवाया, सेंट्रल टैक्स, मतलब परसेंटेज जो आएगी वो कितनी परसेंट रहेगी आपकी, 6% ही रहेगी, ठीक है। जो भी आप इंटीग्रेटेड टैक्स में डालेंगे वो जब हम इंट्रा स्टेट कर रहे हैं उस टाइम वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, हाफ सेंटर और हाफ स्टेट, ठीक है। तो वो जो हाफ हाफ डिवाइड होगी वो परसेंट लिखना है जो आपकी डिवाइड होने के बाद दोनों में आ रही है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग परसेंट लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, एंटर। नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे सभी, राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड मतलब क्या होता है आपका, जब हमारी अमाउंट आती है, ठीक है, जैसे अमाउंट आई आपकी 850.555, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए या चाहिए नहीं चाहिए या आपको अप्रोक्स आंसर बता दे, वो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं राउंडिंग मेथड में, ठीक है। देखो जैसे हमारी अमाउंट आई है 850.666, ठीक है। और अगर हम क्या लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग इसमें शो करवाएंगे। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब क्या होगा, आपकी एग्जैक्ट वही अमाउंट शो करवाएगी, और अगर आप डाउनवर्ड या अपर राउंडिंग ले लेंगे तो अप्रोक्स करके आपको अमाउंट शो करवा देगा,
ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग अगर आप रख देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो नॉट एप्लीकेबल करोगे, नॉट एप्लीकेबल में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस क्या करेंगे सभी, एंटर एंटर से सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या डाटा शो करवा रहा है कि जो हम चेयर सेल कर परचेज कर रहे हैं 24,000 की, उसमें से सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका कितना लगेगा, 1440 रुपीज। किसके अकॉर्डिंग, 6% के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही मुझे देखना है कि इस पे एसजीएसटी कितना लगेगा आपका। देखो सेम ही अमाउंट आएगी क्योंकि 6% है, लेकिन आपका जो सीजीएसटी है और जो एसजीएसटी है, दोनों ही चीजें ऑटोमेटिकली खुद से डिडक्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखो जैसे मैंने एंटर करवाया और यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आती है 1440, अगर नहीं आती है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ठीक है, सेम अब हम किसका लेजर क्रिएट करेंगे, ओल्ड प्लस सी से एसजीएसटी का। एसजीएसटी का मतलब क्या होएगा आपका, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एस का मतलब स्टेट रहेगा, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेम ये भी अंडर किसके जाएगा बॉयज, ड्यूटी एंड टैक्सेस के, क्योंकि एसजीएसटी पे हमारा एक तरह का टैक्स ही है। टाइप ऑफ ड्यूटी, टाइप क्या है इसका, सेम जीएसटी ही रहेगा, और टैक्स टाइप इस बार क्या आ जाएगा आपका, स्टेट टैक्स, क्योंकि हमने लेजर क्रिएट किया स्टेट गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, मतलब स्टेट टैक्स आएगा, और परसेंट रेट कितना रहेगा वो आप लोगों का 6%, और राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, और एंटर एंटर से क्या कर देंगे सभी, सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या शो हो रहा है सभी को, आपकी यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट हो गई है स्टेट टैक्स की भी। ठीक है, 1440। टोटल मैंने 24,000 का सामान खरीदा है, लेकिन उस पे जीएसटी 6% सीजीएसटी लगा है, 6% एसजीएसटी लगने के बाद मुझे वो सामान कितने का पड़ा है, 26,880। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे टोटल अमाउंट शो हो रही है, मतलब जो आपको पेमेंट करनी है वो पेमेंट कितनी अमाउंट की होगी आपकी, 26,880 रुपीज की ही होगी पेमेंट। ठीक है, परचेज हमने कर लिया है, सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद जब आपको पेमेंट करना है, पैसे देने हैं, उस टाइम परचेज करते समय कौन सा वाउचर ओपन करेंगे, F5 पेमेंट। ठीक है, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद डेबिट में क्या आएगा सभी का, पार्टी नेम आएगा। पार्टी नेम इंसर्ट करवाने के बाद देखो, जब मैंने यहाँ पे राम लिखा है उसके नीचे क्या आई है आपकी, एक अमाउंट आई है। वो अमाउंट कौन सी है, जिसमें हमारा जीएसटी ऐड हो रखा है। ठीक है, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। अमाउंट लिख देंगे सभी 26,880। ठीक है, जैसे ही हम इसमें एंटर करवाएंगे, अब देखो कौन सा बिल वाइज ओपन हुआ है, अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या है बॉयज आप लोगों का, कि जो हम ने सामान खरीदा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एज वो सामान आ चुका है, या फिर हमारे पास उसका बिल आ गया है, हम उसी बिल की पेमेंट कर रहे हैं। हमारे लिए ये न्यू बिल नहीं है, हमारे पास पहले वो बिल आ चुका है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या रखेंगे सभी, अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। और क्रेडिट में क्या आएगा आपका, कैश। ठीक है, हम बाय कैसे दे रहे हैं, कैशली पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा आपका, क्रेडिट में कैश आएगा। और एंटर एंटर से क्या करवा देंगे सभी, सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आप लोगों को क्या देखना है,
रिजल्ट, रिजल्ट के लिए सभी किस पे आएंगे? डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आने के बाद सभी किस पे आएंगे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे किस पे आओगे सभी? जीएसटी, जीएसटी पे आने के बाद GSTR2, ठीक है। देखो 2 में हमेशा परचेज का मतलब डाटा शो होता है और 3 में हमेशा सेल का डाटा शो होता है। ये मैं आपको कल बताऊंगी, पहले भी देखेंगे सारे। GSTR2 पे जैसे ही एंटर करेंगे 2 पे, यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको? आपका टोटल बिल कितने का हुआ है? 24,000 का, जिस पे टैक्स, टोटल टैक्स कितना लग गया है? 2,880 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 1440 CGST था, 1440 LGST, दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट कितनी बन गई? 2,880। टोटल हमारी, हमने सामान खरीदा 24,000 का, उसमें हमारी GST लगी है इतनी अमाउंट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि परसेंट कितने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि 2,880 जो आपकी अमाउंट बनी है वो किस परसेंट के अकॉर्डिंग बनी है। अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए सभी किस पे आओगे? नीचे ऑप्शन दिया है GST रेट सेटअप। जब आप GST रेट सेटअप पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये क्या शो करवाएगा आपको कि इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है 12%, 12% के बाद आधा सेंट्रल टैक्स के पास चला गया और आधा किसके पास चला गया? स्टेट के पास। तो मतलब 6% के अकॉर्डिंग आपकी, 6% के अकॉर्डिंग आपकी उतनी अमाउंट बनी है, ठीक है। आपको क्या चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि टैक्स, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ठीक है, मतलब टैक्स की अमाउंट कितनी है। उसके लिए सभी किस पे आ जाओगे? यहाँ पे चालान रिकंसिलाइजेशन पे, ठीक है। चालान रिकंसिलाइजेशन में मेरा डाटा नहीं शो हो रहा है, अदरवाइज तुम लोगों को यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा कि कितनी परसेंट, कितना अमाउंट लगा है जीएसटी का सिर्फ, ठीक है, 288। क्लियर है सभी को? और अगर लास्ट डाटा देखना है तो हमेशा किस पे देख सकते हो? डिस्प्ले डे बुक पे, उसमें तो डाटा शो हो गई आपका कि कितने का आपने सामान खरीदा है और खरीदने के बाद आपने उसकी पेमेंट कितनी किया है, या फिर कुछ पेंडिंग होगी वो भी शो करवा देता है ये, ठीक है। वही देखो, स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ठीक है, डिवाइड करवा रही हूँ। कंपनी क्रिएट करेंगे सभी, इंट्रा स्टेट परचेज। कंपनी बनाते समय मैंने 3 चीज का बोला, ध्यान रखना है सभी को। क्या? कौन सा स्टेट है, आप कौन सी कंट्री है, स्टेट, और आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ठीक है। ये 3 चीज मैंने बोला था, आप लोगों को ध्यान रखना है। कंट्री कंट्री स्पेशली सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर अदर कंट्री फिल करवाओगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इसलिए हमेशा इंडिया रखोगे। सेव करवा दोगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद सभी किस पे जाओगे? F11, F3 पे, ठीक है। F3 हमने क्यों ओपन किया है? क्योंकि हमारा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर है जीएसटी, ठीक है। F11, F3 ओपन करने के बाद आप लोगों का ऑप्शन शो होगा
इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी के ऑप्शन है, क्या होंगे आप लोगों के? यस होंगे। यस करवाएंगे सभी। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब जीएसटी की डिटेल फिल करवानी है, तो ये ऑप्शन भी सभी क्या रखेंगे? यस रखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करेंगे, क्या ओपन होगी आप लोगों की? जीएसटी डिटेल ओपन होगी। ठीक है, जिसमें आपको कहाँ पे आना है? जीएसटी आईएन, मतलब जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर जो होता है वो आप लोग का 15 अल्फाबेट और डिजिट्स का मिक्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सभी को क्या फिल करना होता है? कोड। सबसे पहले हमें ये देखना है हमारा स्टेट कौन सा है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या फिल करवाना है? कोड फिल करवाना है। ठीक है, हरियाणा का जीएसटी कोड है आपका 06। ठीक है, देखो कोड डालने के बाद अब हमको आपको क्या इंसर्ट करवाना है? अल्फाबेट्स, 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, 5 अल्फाबेट्स फिल करवाने के बाद 4 न्यूमेरिक, फिर 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, क्या ध्यान देंगे सभी? अब देखो मेरा 15 अल्फाबेट्स और डिजिट्स इंसर्ट करवा दिया मैंने मिक्स करके। अब देखो मैं टाइप कर रही हूँ ना, कुछ टाइप ही नहीं हो रहा है। मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका जीएसटी नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 15 ही डिजिट्स और अल्फाबेट्स का टाइप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और जीएसटी का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? सबसे पहले कोड। ठीक है, स्टेट के स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोड फिल करवाएंगे सभी। कोड फिल करवाने के बाद कोड हरियाणा का 06 से स्टार्ट होता है, तो मैंने 06 लिख दिया। उसके बाद सभी 5 अल्फाबेट देंगे, 4 न्यूमेरिक देंगे, फिर एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, इस तरह से आपके टोटल 15 डिजिट्स इंसर्ट हो जाएंगी। और एंटर एंटर करके कहाँ पे आ जाओगे सभी? नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। मतलब जब आप परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम आप भी कुछ अपना रेट फिक्स करके रखेंगे कि मैं सामान 5% के अकॉर्डिंग खरीदेंगे, 10% के अकॉर्डिंग, 12 के अकॉर्डिंग। फिर वैसे जीएसटी रेट सिर्फ 4 होते हैं, 5, 12, 18, 28। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पास भी डाटा रखेंगे। इसलिए क्या करेंगे सभी? इस ऑप्शन को यस, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यस। और जैसे ही सभी यस करवाएंगे, क्या ओपन होगी आपकी? जीएसटी डिटेल ओपन होगी, जिसमें टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा सभी का? टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब कि जितने का भी बिल बनेगा वो हमारी क्या रहेगी? टैक्सेबल अमाउंट रहेगी। ठीक है, इसलिए क्या रखेंगे सभी टैक्सेबिलिटी में? टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या आएगा आप लोगों का? परसेंट रेट, जो मैंने लिख दिया 5% इस बार। जब हम 5% को डिवाइड, मतलब डिवाइड होगा 5%, कितना परसेंट बनेगा? 2.5।